तो जैसे कि ये हमारी आयुर्वेदा फॉर बिगनर्स की एक सीरीज़ चल रही है, इसमें हम आयुर्वेद आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं, जैसे एक बच्चे को सिखाया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है पानी। हम पानी पे बात करेंगे कि पानी आपको कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, कब नुकसान करता है, कब फ़ायदा करता है, सब चीज़ों के बारे में आपके बात करेंगे। और स्पेसिफिकली यहाँ पे बात की जाएगी मील्स लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि मील्स जो होती हैं उससे पहले पानी कब पिए, बाद में पानी कब पिए, उसके बीच में पानी पी सकते हैं, कितना पी सकते हैं, कैसे। तो आज हम इस सब के बारे में बात करेंगे। तो हे गाइस, टू दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्रवेद। अब हम अगर मील्स की बात करें तो सब लोग अलग अलग चीज़ें कहते हैं। कोई कहता है कि यार आधे घंटे बाद पानी पी लेना चाहिए, 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, कुछ कहते हैं 1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, कुछ कहते हैं 2 घंटे बाद पीना चाहिए। और कुछ लोग तो आपने देखा होगा कि खाते ही पानी पी लेते हैं, उन्हें पानी चाहिए होता है पीने से पहले। तो आखिर इन सब में क्या सच है? मतलब आपको कब आखिर मेन प्रॉब्लम जो होती है ना, वो मील के बाद ही होती है कि आपने खाना खाया, आपको लगा कुछ लगा कि यार या प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, और आपने एकदम पानी पी लिया और फिर आपको यार ब्लोटेड सा लगने लगा, पेट आपका फूल गया कि यार अभी तक अच्छा लग रहा था कि आपने ऐसे, आपका है कि आप 1 से 4 रोटी खाते हो, 1 से कि लगभग आप 4 खा लेते हो, ठीक है। अब आपने 2 रोटी खाई, आपको कुछ लगा प्यास वगैरह, आपने पानी पी लिया, अब आपसे तीसरी रोटी नहीं खाई जा रही। क्यों? आप ब्लोटेड वगैरह हो गए, पेट आपका भर गया यहाँ पे। तो प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पे। तो इसमें से क्या सही है, मैं आपको बताता हूँ इसमें से क्या सही है। ये सारे ही सही हैं असल में देखा जाए तो। ये डिपेंड करता है, एक तो सबसे पहले मौसम कैसा है। अब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको पानी की ज़रूरत यहाँ पे लगेगी ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा ठंड अगर है आपको तो इतनी पानी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं लगती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर मौसम में यहाँ पे वो करती है, जिसकी मैं हमेशा से ही इसमें बात करता आया हूँ, वो है अग्नि। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी रहा हूँ, मैंने अपनी अग्नि बहुत ज़्यादा एक टाइम पर वीक भी कर ली थी, अभी ठीक भी कर ली है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती थी कि मैं 1.5 घंटे बाद भी पानी पीता था ना, तब भी मेरे को थोड़ा सा ब्लोटेड लगता था, इतनी वीक हो गई थी मेरी अग्नि यहाँ पे, ठीक है ना। और अब मैं आधे घंटे बाद भी पानी पीता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट अग्नि का आ जाता है। अग्नि का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब खाना आपके पेट में पच रहा है तो अगर आपकी अग्नि अच्छी है तो अच्छी तरह से पचा के एकदम से आपका पास हो जाएगा यहाँ पे। तो आप अगर आधे घंटे बाद भी पानी पीते हो ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अब मैं इसको कंपेयर किससे करता हूँ कि जैसे कि आपका खाना बन रहा है, अब आप खाना बन रहा है, आपका सब चीज़ें अच्छी हैं, स्टोव वगैरह सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, तो आप बिल्कुल सही टाइम पे सही चीज़ खाना बना के आगे आप सर्व कर दोगे। लेकिन अगर वहीं पे ही कुछ गड़बड़ है, आपकी फायर में गड़बड़ है, तो आपको देर होती जाएगी, खाना आप हो सकता है 2 घंटे तक भी आपके पेट में पड़ा रहे, ढंग से पचे नहीं, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी और आपका खाना यहाँ पचेगा नहीं, और आप 2 घंटे बाद भी पानी पियोगे तब भी आप ब्लोटेड फील करोगे। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन निकल के आता है कि अब यार हम अगर अपनी बॉडी की नहीं सुने तो किसकी सुने? तुम हमेशा से ही इसमें सबसे पहले यही कहते आए हो कि सबसे पहले तो अपनी बॉडी की सुननी चाहिए। ज्ञान सारा धरा का धरा रह जाता है अगर अपनी बॉडी की नहीं सुनते। अब मेरी बॉडी मांग रही है पानी, तो मैं क्यों नहीं पीऊँ? अब ये तो तुम्हारी सारी बातें यहाँ पे कंट्रोवर्शियल क्रिएट कर रही हैं कि तुम कह रहे हो कि नहीं पीना चाहिए, आधे घंटे बाद पीना चाहिए, मुझे लग रही है आधे घंटे पहले प्यास, या मैं जो खाना खाते रहा मुझे प्यास लग रही है, अब मैं क्या करूँ? अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आपको प्यास लग रही है ना, तो ज़रूरी नहीं है आपकी बॉडी पानी मांग रही है, यहाँ पे बॉडी लिक्विड मांग रही है। अब बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है यहाँ पे, देखो आप पानी में और लिक्विड में। जब खाना बन रहा होता है ना, अब जो आपके घर में खाना बनाता है उससे पूछना कि अगर जैसे खाना बन रहा है, एकदम से पानी की कमी होती है, अगर आप उसमें ठंडा पानी डाल दिया जाता है, ठंडा मतलब जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है ऐसे डाल दिया जाता है, तो उसको फिर से उस चीज़ को गर्म करना पड़ता है। गर्म होने में टाइम लगता है उस खाने को ऑलरेडी उस टेम्परेचर पे जाने में, तो हो सकता है खाना आपका थोड़ा खराब हो जाए। तो नॉर्मली क्या करा जाता है, पानी को अलग से थोड़ा सा गर्म किया जाता है ताकि वो उसके टेम्परेचर पे आ जाए और फिर उसमें डाला जाता है। फिर क्या है कि पानी डल तो गया, अब उसमें टेम्परेचर मेंटेन है तो उसका टेम्परेचर गिरेगा नहीं जो खाना बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट उसमें थोड़ा सा बदल गया कि असल में पानी नहीं, उसमें वार्म पानी डाल दिया। अब एक कॉन्सेप्ट आपने और सुना होगा कि यार कई होता है कि कुछ लोग थोड़ा अलग अलग तरह से समझाते हैं कि यार पेट को ना 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए आपको खाना खाते टाइम। आपके उसमें लिक्विड्स होनी चाहिए, ठीक है, एक पार्ट आपको एयर से होना चाहिए और 2 सॉलिड से आपको भरना चाहिए। लोग कुछ थोड़ा अलग बता देते हैं कि यार 1 सॉलिड, 1 लिक्विड, 1 वो। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा होता है कि आपने एक एयर से कर लिया, 1 लिक्विड से कर लिया, 2 आपने सॉलिड से भर लिए, तो आपका पेट बढ़िया रहता है। इस तरह से आपको बताया जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बात हो रही है लिक्विड की, पानी की बात नहीं हो रही है। अब हम बात करेंगे जैसे कि चाइना और जापान, वो इन्होंने इंडियन कल्चर बहुत अच्छे से फॉलो, मतलब इंडियन कल्चर से ही टच उनका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ से भी कई गुरुज गए थे। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मार्शल आर्ट्स के भी गुरुज ज़्यादातर यहीं से गए थे, तो बहुत ज़्यादा टच में इंडिया के, इसलिए उनकी मील्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं इसी वजह से। खासकर जैपनीज़ को आप देख लो, लॉन्ग लाइफ में वो अच्छे हैं इसी वजह से भी। तो वो क्या करते हैं, वो खाने के साथ ज़्यादातर लिक्विड्स रखते हैं। अब जैसे कि क्या होते हैं उनकी उसमें टीज़ होती हैं, अब उनकी हर्बल टीज़ होती है, हमारी दूध वाली टीज़ नहीं होती है, मैं दूध के यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, टीज़ होती है हर्बल टीज़। उसमें क्या होता है, वो पानी में बॉईल करके अपनी कुछ स्पाइसेस या कुछ पत्तियाँ वगैरह करते हैं, खाने के साथ या खाने के बाद वो लेते हैं। अब इस लिक्विड में और पानी में
जो है वो ज़मीन आसमान का अंतर है। मैंने आपको बताया अगर आप खाने में बनते टाइम उस पर तवे पे पानी भी डाल दोगे तो फर्क पड़ जाता है, लेकिन आप घी डालते हो तो वो उसे खाने को कुक करने में हेल्प करता है। हर लिक्विड एक सा नहीं होता है। यहाँ पे पानी की बात और लिक्विड की बात दोनों अलग अलग हो रही है, ठीक है। तो मैं ये आखिर कहना क्या चाह रहा हूं इन सब चीज़ों से कि आप अगर आपको प्यास लगी रही है तो पानी लिक्विड की वैरायटी होती है बहुत सारी। क्या वैरायटी होती है? अब जैसे मैं लिख सकता हूं, अब जैसे कि छाछ होती है, छाछ में सिर्फ पानी ही नहीं होता है, दही भी होता है और आपकी स्पाइसेस होती हैं। तो जब आप ये चीज़ें आप अपने खाने के साथ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आप ब्लोटेड भी नहीं फील करते हो। इसमें ब्लैक सॉल्ट डला हुआ है, आपका जीरा डला हुआ है, हींग डली हुई है, सब जगह थोड़ा सा वैरायटी होती है, वो चीज़ डली हुई है। तो ये आपको डाइजेशन में बल्कि हेल्प करती है, ना कि आपकी डाइजेशन हिंड्रेंस करती है पानी में, ठीक है। और भी आप जैसे यहाँ पे टीज हो गई, टीज का आप यहाँ पे सीजन्स के हिसाब से आप बदल सकते हो, तो ये आप हॉट बेवरेज यहाँ पे ले सकते हो उस टाइप से। और हम इस चीज़ की बात करें तो अब जैसे बाहर जाके खाना खा जाए, जैसे मैं डोमिनोज का पिज्ज़ा खाने गया, तो अब उसमें क्या होता है, उसमें ली जाती है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है ना। अब अकेला पिज्ज़ा सूखा लगता है एकदम से, आप चलो कभी खा लो, लेकिन ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक के साथ ही वो पिज्ज़ा लिया जाता है। अब उसमें क्या होता है कि जब आप कोल्ड ड्रिंक के साथ लेते हो ना, भले ही मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे मैंने पिज़्ज़ा लिया कोल्ड ड्रिंक के साथ, तो कोल्ड ड्रिंक के साथ भले ही मेरे को खाने के बाद थोड़ा सा सुस्ती फील होती है, लेकिन मेरे को ब्लोटेड फील नहीं होता है। क्योंकि ये जो कोल्ड ड्रिंक उसके साथ बनाई गई है कि हम उसके साथ लें, वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि आपके डाइजेशन में हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगी। क्योंकि अगर वो कोल्ड ड्रिंक की ऐसे बनाने लग गए कि आपको पीते ही आपको ब्लोटेड लगने लग गया, तो आप कोल्ड ड्रिंक क्या वहाँ पर पिज़्ज़ा भी खाना छोड़ दोगे। तो चीज़ इस तरह से लिक्विड और उसमें ये फ़र्क हो जाता है आपको। भले ही अब इसके बाद आपको हो सकता है तमस क्रिएट हो जाए कि यार डलनेस और लेजीनेस, वो वाला पार्ट यहाँ पे हो सकता है और होगा ही कहीं ना कहीं। अगर आप फील करोगे थोड़ा सा आप खाने से पहले कैसा लग रहा था, ड्यूरिंग खाना कैसा लग रहा था, खाने के बाद कैसा लग रहा था, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हैं कि वो डलनेस क्रिएट करती हैं, वो बात अलग हो गई। लेकिन आपको यहाँ पे डाइजेशन में हिंड्रेंस नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें बनाई ऐसी जाती हैं कि एटलीस्ट आपका पेट वहाँ पे खराब नहीं हो। बाकी अब चीज़ें वो आप इग्नोर कर देते हो कि यार मेरे को पिज़्ज़ा खा के आलस लग रहा है, वो सब नहीं करते हो, तो यहाँ पे डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें आएगी। तो यही ज़मीन आसमान का फर्क हो जाता है आपका वाटर और लिक्विड में। अब कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वेदर की बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इंडिया बहुत अच्छी जगह है आयुर्वेद समझने की, क्योंकि यहाँ पे सारे मौसम होते हैं। मतलब स्पेशली हमारे नॉर्थ साइड में तो गर्मी भी बहुत पड़ती है, सर्दी भी बहुत पड़ती है। तो अब मैं इसमें जैसे आपको बताना चाहूँ कि जैसे गर्मी में आप देखो ना, तो वेजिटेबल्स भी ज़्यादातर लिक्विड वाली आती हैं। आप देखो लौकी, तुरई, इस टाइप की वेजिटेबल्स आती हैं जिसमें पानी ज़्यादा होता है। अब जब अगर विंटर्स की बात करें तो स्वीट पोटैटो, कैरेट, इस टाइप की वेजिटेबल्स आती है, इसमें पानी कम होता है। तो ऑब्वियसली अब जो वो वाला मैंने आपको पेट वाला एग्जांपल बताया था कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, हर वेदर में फॉलो नहीं होता, इसलिए सब अलग अलग बताते हैं, ठीक है। आपको अपने हिसाब से देखना है, बिना फालतू में। अगर आपको पानी की जरूरत नहीं है तो पानी नहीं भरना है विंटर्स में, आपको इतने पानी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अपना कॉमन सेंस और अपना अंदर की आवाज़ यहाँ से सुन सकते हो फॉर ऑब्वियस रीजंस यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आप वेदर के हिसाब से थोड़ा सा अपने बेवरेजेस बदल सकते हैं अगर आपको लेनी है। कि जैसे विंटर, जैसे बहुत ज़्यादा अगर आपकी गर्मी है तो छाछ वगैरह ले सकते हैं यहाँ पे, और आपकी सर्दी है तो देख लेना कि दही आपको सूट करता है या नहीं करता है उस हिसाब से, क्योंकि दही तो वैसे गर्म होता है लेकिन फ्रिज का रखा हुआ फर्क हो जाता है उसमें। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, वेदर के हिसाब से अपनी चीज़ें यहाँ पे बदलते रहें और अपने अंदर की आवाज़ सुने, यहाँ पे आप गलती नहीं करोगे उसमें, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे 2 घूंट, 1-2 घूंट की कोई बात नहीं है, किसी वजह से आप पी लेते हो तो ऐसी कोई आफत नहीं आती है, तो ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप जैसे रोज ना ही करो ना कि आप हर बारी 1-2 घूंट पी रहे हो, तो बेटर होगा। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको प्यास लगती है तो अब और यहाँ से जो बेवरेजेस विंटर के साथ, मतलब विंटर कह रहा हूँ सॉरी, सीजन के हिसाब से होते हैं या आपको जो सूट करते हैं उस टाइप के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कितना पानी पीना चाहिए, इसका तो ऑब्वियस आंसर है जितनी प्यास लगे। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कितना पानी पीना चाहिए से खाने के बाद और पहले कितना पानी पीना चाहिए। जितनी आपको प्यास लगे आपको उतना पानी पीना चाहिए। ये नहीं है कि आप कोई कह दे कि यार दिन के 4 लीटर पीने चाहिए, नो, कोई फिक्स नहीं है। जिनके 8 लीटर पीने चाहिए कोई फिक्स नहीं है, 1 लीटर पीने चाहिए कोई फिक्स नहीं है। आपको अंदर से आवाज आ जाएगी प्यास लगी है, कितना पानी पीना है। और पानी में जैसे कि मैंने कहा कि सारे लिक्विड आ गए, अगर आप खाने के साथ ले लेते हो तो इधर आपके हो सकता है लिक्विड कम हो जाए। आपने खाने के साथ छाछ ले ली, पानी आपकी बॉडी को मिल गया, ठीक है ना, तो हो सकता है आगे जाके कम हो जाए। तो बेवकूफ़ी नहीं करनी है, आप अपना अंदर की सुनो कि कितना पानी कैसा पानी, आपको जवाब मिलेगा, गलती नहीं करोगे। और एक क्वेश्चन जिसमें यहाँ पे लोग, मतलब हर कोई तो नहीं लेकिन थोड़ा अतरंगी बंदा यहाँ पे गलती कर सकता है कि मैं पानी छोड़ देता हूँ, मैं नींबू पानी ही पीऊंगा हमेशा, वो ड्रामा ही खत्म कि मतलब नींबू पानी तो बढ़िया है ना आपकी, अब स्पाइसेस का आपने बता दिया बढ़िया होता है, मैं वही पीऊंगा। तो अब यहाँ पे भी गलत है, क्योंकि ऐसा होता है इसमें अलग, अब जैसे कि हर तरह के इसमें सॉल्टी और वो डले हुए हैं, तो जो डाइजेशन के जूसेस सिक्रीट्स होंगे, आप कैसे भी समझ लो वो होंगे। तो हर बार आप बॉडी डाइजेशन पे लगा रहे हो, अगर आप हर थोड़ी देर में एक सिप नींबू पानी का पी लेते हो, थोड़ा थोड़ा पी लेते हो। प्लेन वाटर में ऐसा नहीं होता है, जब सादा पानी पीते हो उसमें ऐसा नहीं होता है। तो सादे पानी के टाइम पर आपको सादा पानी ही पीना है, ऐसी बेवकूफ़ी यहाँ भी नहीं करनी है कि आपकी हर टाइम नींबू पानी पी रहे हो, ये प्लेन वाटर पीना ही छोड़ दिया।
तो नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें नमक चीनी ये सब अगर आप जैसे डालते हुए प्लेन नींबू पानी भी होता है तो उसके जो टेस्ट है वो अलग है। ये मैं आपको टेस्ट के भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। लेकिन आप अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि जब प्लेन वाटर पीना है तो प्लेन ही पीना है आपको। ऐसे ये नहीं कर देना है कि प्लेन वाटर पीता ही कौन है यार, आप छोड़ो, अब नींबू पानी ही पीते हैं, तो वो आपको यहाँ पे बेवकूफ़ी नहीं करनी है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो बस ये थी आपकी पानी पे एक शॉर्ट मास्टर क्लास। अब आप इसमें से देखें और आप चीज़ें समझें आपको कैसे क्या करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। यहाँ पे किसी के भी आप उसमें नहीं आए कि इतना ही पीना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा इस्तेमाल करें, आपको सारे आंसर्स यहाँ पे मिलते चले जाएंगे। हर सीजन में अलग अलग होता है, कोई सेम नहीं होता है, इसलिए सब अलग अलग बोलते हैं। कोई कहीं रहता है तो उसने इस हिसाब से बोल दिया, कोई कहीं रहता है तो उस हिसाब से बोल दिया। तो बस इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोज़ एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।